प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4, ठीक है, जिसमें हम लोग हल करेंगे मूलों की प्रकृति से लेकर के उन पर आधारित प्रश्नों को, जिसमें पहला टॉपिक होगा हम लोगों का विविक्त कर ज्ञात करना। विविक्त कर ज्ञात करना। अब देखिए, विविक्त कर ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? फार्मूला होता है विविक्त कर का कि विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि d का मान, मतलब अगर d इज इक्वल देन बाई जीरो, अगर d का मान शून्य के बराबर होता है तो इसके जो मूल होंगे वो धनात्मक होंगे। वो क्या होंगे? धनात्मक होंगे। यदि d का मान d से ग्रेटर देन बाई जीरो, अगर d का मान शून्य से बड़ा होता है धनात्मक होंगे और एक समान होंगे। ठीक है, इसमें जब d का मान जीरो के बराबर होगा तो उसके मूल धनात्मक व एक समान होंगे। क्या होंगे भैया? एक समान होंगे। लेकिन अगर d इज ग्रेटर देन बाई जीरो, इस स्थिति में मूल क्या होंगे? मूल धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे लेकिन असमान होंगे। लेकिन क्या होंगे? असमान होंगे। लेकिन d इज देन लेस बाई जीरो, अगर d का मान शून्य से छोटा आता है अर्थात ऋणात्मक आता है तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे ऋणात्मक। तो उसके मूल होंगे ऋणात्मक। तो पहला सवाल कहता है प्रश्नावली 4.4 का कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग पहले सवाल नंबर 1 में चलते हैं, जो दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है सवाल। तो पहले इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मूल ज्ञात करने से पहले इसका द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के। जब इसे तुलना कराएंगे तो हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 5 के। c बराबर 5 के आ गया। तो पहले इसका विविक्त कर ज्ञात कर लीजिए। तो d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर, अब बी स्क्वायर का मान रखेंगे भैया, तो -3 का घातीय 2 फिर ऋण 4 गुणे 2 गुणे 5 सी का मान 5 है। तो हो गया d बराबर 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूने 8 और 8 बचे 40। हल करने पाया d बराबर माइनस, अब घटा देंगे 40 में से 9 घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह होगा, तो आएगा ऋण 31। अब देखिए यहाँ पर d इज लेस देन बाई जीरो, अर्थात d का मान शून्य से छोटा है। तो मूल जो होंगे, जो इस समीकरण के मूल ऋणात्मक होंगे। मूल क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, इसलिए इसके मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे जब सवाल नंबर 2 पर चलेंगे तो इसके मूल ज्ञात करेंगे, जिसमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। और जहाँ से आपको a मिलेगा 3, b मिलेगा ऋण 4 कड़ी में 3 और c मिलेगा 4 के। c मिलेगा 4 के। तो इसका विविक्त कर ज्ञात करिए भैया। जब इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे तो -4 अंडर रूट 3 इसके पावर 2 फिर ऋण 4ac 4 गुणे 3 गुणे 4। अब देखिए 4 कड़ी में 3 का जब विविक्त कर निकालेंगे तो उसका विविक्त कर किस रूप में आएगा? तो देखिए आपको हल करके बताते हैं। अगर मिल गया कि 4 -4 अंडर रूट 3 के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? -4 कड़ी में 3 गुणे ऋण 4 कड़ी में 3। इसका गुणा 2 बार करना होगा और ऋण का गुणा ऋण में करेंगे क्या आ गया भैया? धन होगा। तो 4 चौका 16 गुणे कड़ी हट जाएगा, बचेगा 3, 16 या 48। कितना आ गया? 16 या 48। चलिए हम लोग आगे लगेंगे तो ये हो जाएगा
डी बराबर 48 माइनस 4 चौका 16, 16 4 चौका 16, 16 तो यहाँ 48 के, तो यहाँ डी का मान आएगा 0। अर्थात इसके मूल कैसे होंगे? इसके मूल धनात्मक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे? धनात्मक व एक समान, धनात्मक व एक समान होंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग क्या करेंगे? मूलों को ज्ञात करेंगे। तो इसके सवाल के मूलों को ज्ञात करने के लिए, इस प्रश्न के मूलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? इसलिए अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रयोग करेंगे सिद्धाचार्य के नियम का, जिसमें होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a के रूप में। अब जहाँ से ए बी का मान रखना होगा, तो जहाँ से हम लोग ए का मान रखेंगे भैया, तो हो जाएगा यक्स बराबर, तो ए का मान क्या आएगा? मतलब हाँ, पहले माइनस बी का मान रखेंगे ना, तो माइनस बी का मान कितना आएगा? माइनस बी का होगा -4 करड़ी में 3, फिर प्लस माइनस, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग हल किए थे, कितना आया था? 0 आया था, तो उसने बटे 0 और लास्ट में 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, यहाँ से हल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 4 करड़ी में 3 बटे 2, 2 दूना 4, देखिए 2 यहाँ 3 होगा ना, यहाँ पे होगा 3, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो क्या यक्स बराबर 2 करड़ी में 3 बटे 3 की। ये आया किस रूप में? प्लस और माइनस के रूप में। ठीक है, प्लस और माइनस के रूप में। इसके दोनों मूल आएंगे, तो इसके यही दोनों, उसके देखिए, तो इसके दोनों मूल होंगे 2 करड़ी में 3 बटे 3 और फिर कामा 2 करड़ी में 3 बटे 3 के रूप में। तो इस तरह से आप इसके दूसरे और तीसरे सवालों को भी क्या करेंगे? आप हल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के पहले प्रश्न का तीसरा सवाल। तो पहले इसका भी उत्तर ज्ञात कर ले भैया। तो यहाँ से तुलना कराएंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा और c बराबर कितना होगा? 3 होगा, जहाँ तक कि आप सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, तो भैया d बराबर भी होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और कितना हो गया? जब यहाँ से रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा -6, 6 के साथ ही 2 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा d बराबर 36 माइनस 24 की, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो d बराबर हो गया 12। d बराबर कितना हो गया? 12। तो d हो गया धनात्मक, d हो गया धनात्मक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके मतलब धनात्मक है तो वास्तविक भी होगा। तो चलिए इसके हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। और मूल ज्ञात करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं? डी रख सकते हैं। इतने बटे क्या करेंगे? 2a, क्योंकि डी ही तो व्युत्तर है मेरा। तो जाएगा यक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है? -6, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में कितना? डी का मान आया था 12, 12 बटे 2a, तो 2a मतलब 2 गुणे 2। तो यहाँ पर हल प्राप्त होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यक्स बराबर 6 प्लस माइनस, तो 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे, देखिए करड़ी में अगर 12 दिया गया हो तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगा करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 का जोड़ा बन जाएगा तो जाएगा 2 करड़ी में 3, तो लिखेंगे 2 करड़ी में 3 पूरे के बटे 4, पूरे के बटे 4। अब क्या करेंगे? ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा यक्स बराबर 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे कितने के? 4, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो हल प्राप्त होगा यक्स बराबर 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 और पूरे के बटे 2, पूरे के बटे 2। तो अब इसके दोनों मूल होंगे क्रमशः। मूल समीकरण के कौन से मूल होंगे? देखिए मूल जो होगा वो होगा यक्स बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, एक पहला मूल हो गया यह, और दूसरा मूल होगा यक्स बराबर 3 ऋण करड़ी में
3/2 के। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 पे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को पूरा से पूरा देखें, वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अपने इस महामया क्लासेस को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग इस साल लगे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराने के लिए, और आपके गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित एक भी ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो कि न पढ़ाया जाए। विज्ञान का तो रियली सब कुछ पढ़ाया जाएगा और साथ साथ मैथ का हर एक क्वेश्चन कराएंगे और रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ध्यान रखिए, जिसमें दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए भाई, यहीं से दिखेगा, आप ध्यान से देखिए, 2 बराबर मूल हो तो 2 बराबर मूल तभी होंगे जब d बराबर क्या हो, 0, अर्थात इसका व्युत्कर जब शून्य होगा तभी इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस सवाल का व्युत्कर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, जब इसकी तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से तो आपको मिलेगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। यही सवाल मिलेगा। तो इस सवाल के अनुसार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो b का मान रखेंगे k, तो k पावर 2 माइनस 4 गुड़े 2 गुड़े 3, तो क्या 0 बराबर k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 हो गया। जब 8 त्रिक 24 जाएगा, अब 24 को पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा k² इज इक्वल टू 24। k² कितना होगा, 24 होगा। अब k का वर्गमूल हटाएंगे तो कितना जाएगा, k बराबर करड़ी में 24, 24 के। जब k बराबर 24 हो गया, करड़ी में 24 हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3। आप समझ जानते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, जिसका पेड़ बना वो बाहर, इन दोनों का पेड़ बन गया। तो क्या k बराबर 2 करड़ी में 6, कितना गया, k बराबर 2 करड़ी में 6। ये हो गया सवाल नंबर आपका 1। और इसी प्रश्न का सवाल नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है कि kx कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा भैया। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो kx² माइनस 2k प्लस 2kx प्लस 6 बराबर 0 के। तो व्युत्कर ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए a बराबर होगा k कामा, b बराबर होगा माइनस 2k और c बराबर होगा कितना, 6 के। अब इसका जब व्युत्कर ज्ञात करेंगे तो 0 0, अब b का मान रखेगा माइनस 2k पूरे के पावर 2, फिर माइनस k गुड़े कितना होता है, 4 होता है ना, 4 गुड़े k गुड़े 6। अब जाएगा 0 बराबर 2 दूना 4, 4k² माइनस 4 छक 24 k। अब 24 k को जब पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा 24 k बराबर 4k²। अब 4k² में 4 4 छक 24 और एक के से कट गया तो क्या कितना, 6 इज इक्वल टू k। तो k का मान क्या निकलेगा, 6 है। ठीक है, ये होगा आपका सवाल। अब देखिए भाई, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अब रोज प्रतिदिन आपको हर चैप्टर की रिलेटेड, मतलब जैसे प्रश्नावली आज 4.4 पढ़ रहे हैं तो कल 4.5 की होगी, या उससे आगे की निरंतर प्रश्नावलियों को हम लोग हल कराते रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को जरूर से जरूर देखें और हमारे इस महामया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है भैया कि वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपकी तैयारी इस गर्मी की छुट्टी में अच्छे से अच्छी हो सके। क्योंकि देखिए 20 तारीख से जल्द स्कूल गर्मी छुट्टी हो जाएगी, बंद हो जाएंगे, तो इसलिए आप पूरी अपनी छुट्टी भर आप ऑनलाइन हमारे इस महामया क्लासेस से जुड़ते रहें,
जो आपको हर लगभग शाम के टाइम क्लास 6 से 7 बजे तक आपको वीडियो अपलोड मिलेंगी, आप उसे ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 3, जिसमें दिया गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए इसमें हम लोग पहले मानेंगे, माना माना आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है भैया, माना आम के बगिया की चौड़ाई यक्स मीटर, कितना हो गया यक्स मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि उसकी दोगुनी है, चौड़ाई उसकी क्या है दोगुनी है। और बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होगा उसका क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल दिया गया कितना 800 वर्ग मीटर के, तो लंबाई मेरी कितनी होगी भैया, लंबाई होगी 2x, चौड़ाई होगी x बराबर कितने के 800 मीटर के, जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर के वर्ग मीटर के, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 400, तो क्या x स्क्वायर बराबर 400 के, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, x बराबर कड़ी में 400, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 20 के रूप में, ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 के रूप में। तो देखिए भैया जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है, जब चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी इसलिए चौड़ाई बराबर 20 मीटर की, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई इसकी दोगुनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 20 करेंगे तो 20 दूना 40 मीटर के, इसलिए उस बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। इसलिए भैया जो उसकी बगिया आम की बगिया बनानी है वो क्या होगा, संभव है कि आम का बगिया बनाया जा सकता है। इस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में 4 से 6 नंबर के बीच जरूर आते हैं, इसलिए आप जरूर देखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। चलिए अब लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। सवाल में कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, कितना होगा भैया x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु बराबर, अब देखिए दोनों का योग 20 था तो हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार क्या कहता है 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति 10 साल का होगा तो 4 साल बाद, 4 साल पहले 6 साल का हो जाएगा और 4 साल बाद क्या होगा 14 साल का हो जाएगा, जुड़ जाता है ना, उसमें घटता है पूर्व वाले में। तो चलते हैं दूसरे पे। देखिए तब दूसरे मित्र की आयु, अब दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना हो गया 16 माइनस x वर्ष, 16 माइनस x वर्ष। और प्रश्नानुसार और देखिए भैया प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि दोनों का गुणनफल 48 था, तो जाएगा x माइनस 4 एक कोष्टक में, फिर गुणे 20 माइनस 20 नहीं 16 माइनस x बराबर कितने के 48 के, इसका आप गुणा कर दीजिएगा। जब इस x से गुणा करेंगे 16 में तो पहले मिलेगा 16x
फिर इस गुणा करेंगे इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 माइनस 64 फिर जब गुणा करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर कितने के 48 के। 4x बराबर 48 के। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ से 4x और देखिए 16x प्लस 4x दोनों धनात्मक जुड़ जाएगा तो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48 के। कितना हो गया 48 के। जब इतना प्राप्त होगा तो सबको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे उस साइड, सबको पक्षांतर कर लो। जब सबको को पक्षांतर करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 64 प्लस कितने के 48 के बराबर कितने के 0 के। तो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 के 2 हाथ से लगे, 8 4 12 के 2 हाथ से लगे 1 6 4 10 1 11 112 बराबर 0 के। अब इसका विभक्तर ज्ञात करिए कि पता है कि इसकी स्थिति संभव होगी नहीं, पहले मूल निकाल लेंगे तो उसकी तुलना कराएंगे जब तो जगह देखिए तुलना कराइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये समीकरण एक बनेगा ना, ये समीकरण की तुलना करा दीजिए बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो आपको ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा -20 और सी बराबर मिलेगा 112। कितना मिलेगा 112 के। तो हल करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी बराबर जब मान रखेंगे तो -20 के घाते 2 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112। जब 112 के जब इसको हल किया जाएगा तो प्राप्त कितना होगा भैया, जब इसको हल करेंगे तो हमें समीकरण के रूप में प्राप्त होगा कि d बराबर, ध्यान रखिएगा d बराबर -20 का वर्गमूल मारेंगे कितना होगा 400 ऋण 4 दूनी 8 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 439 के। तो d बराबर मिलेगा -48 अर्थात ऋणात्मक। तो इसके जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, अतः स्थिति संभव नहीं होगी। तो जो इसके संयोग बनने की है, समीकरण बनने की स्थिति होगी वो संभव नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल है वो आपको सटीक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 पे, जो इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल है। चलिए चलते हैं इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न पे, जो प्रश्न नंबर 5 का है, और इसे हल करते हैं। जिसमें दिया गया है, आप सब लोग देख रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे भैया माना, ध्यान रखिएगा, माना पार्क की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। कितना हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी यक्स मीटर हो जाएगी। अब लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई के लिए पहले निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे परिमाप। अब आयत का परिमाप आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई के, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई के। चलिए इसको लंबाई की जगह चौड़ाई की जगह लंबाई मान लीजिए। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा यक्स मीटर के, तो जाएगा 2x प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। परिमाप कितना दिया गया है 80 मीटर, तो 80 मीटर के रख लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 गुणा ग्रुप में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 इकाई 2 2 चौक 8 मतलब 40। तो क्या यक्स प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर के। तो भैया यक्स उधर भेज देंगे तो जाएगा चौड़ाई बराबर 40 माइनस यक्स मीटर। कितना हो जाएगा यक्स 40 माइनस यक्स मीटर के। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर का होगा। तो यक्स गुणे 40 माइनस यक्स बराबर कितने के 400 वर्ग मीटर के। ठीक है, अब दोनों को हल करेंगे, यक्स गुणा करिए कितना हो जाएगा 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 400 के। अब दोनों को जब पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स बराबर -40 यक्स प्लस
400 बराबर 0 के। अब इसकी तुलना करेंगे कि ए स्क्वायर, देखिए बना देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण की तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण होगा। जो ही इसकी तुलना कराएंगे तो ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा 40 माइनस 40 और सी बराबर मिलेगा कितना 400। ठीक है, तो विभेद कर ज्ञात करिए। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। डी और क्या होगा 0 रखेंगे, डी और क्या रखेंगे 0। तो पहले बी स्क्वायर का मान रखिएगा, बी स्क्वायर है माइनस 40 का होल स्क्वायर बराबर 40 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 400 बराबर कितने के 0 के। तो 4 चौका 1600, 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600, 1600 हल करने पाया डी कितना मान आया भैया, डी बराबर कितने के, इसका मान आया डी बराबर 0 के। अतः इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अतः मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, अब डी का मान आ गया। अब यहाँ से हल करेंगे, इसका भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो पहले ज्ञात कर लीजिए, तो जाएगा यक्स बराबर, ये शिष्टाचार का नियम है, माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में डी, करड़ी में डी बटे 2a। तो यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी, और तो प्लस माइनस डी का मान क्या रखेंगे 0। अब यक्स बराबर माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 40, इसका मान कितना हो गया 40 और पूरे बटे 2a, तो जाएगा 2, एक मान 1 होगा, तो क्या हल करके कितना आएगा 20, यक्स बराबर 20, अर्थात इसकी जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी। ठीक है, इसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के लिए भी 40 माइनस 20 अर्थात 20 मीटर की। ठीक है, अतः कुल मिलाकर देखा जाए, अतः यह पार्क के लिए, अतः यह पार्क के लिए स्थिति संभव होगी, पार्क के लिए स्थिति संभव होगी। ठीक है, अतः यह पार्क की स्थिति संभव होगी। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो प्रश्नावली 4.4 आज पूरा होता है, जिसके 5 सवाल आपको बता दिए गए। ठीक है, और अतः हम लोग भी आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप हमारी इस महामाया क्लासेस चैनल को सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा तो लगता नहीं, लेकिन इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग आपके लिए निरंतर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कल शुरुआत किया जाएगा प्रश्नावली 5, जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, रोज पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने ग्रुप के लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।